और अब मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मोहन सरकार ने सभी विभागों, निगम मंडल और सरकारी संस्थाओं में संविदा नीति 2023 को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को निर्देश जारी कर संविदा नीति के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी मांगी है। साथ ही संविदा कर्मियों पर नीति लागू होने की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पहले निगम और मंडल को इसे अपने स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब सरकार इसके वास्तविक क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही है। प्रदेश के संविदा कर्मचारी जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। मोहन सरकार ने सभी विभाग, निगम मंडल और सरकारी संस्थाओं में संविदा नीति 2023 को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, संविदा नीति 2023 अब सख्ती से लागू होगी, निर्देश दे दिए गए हैं। किस तरह से संविदा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है और एक राहत की खबर है, क्योंकि 2023 में जिस तरीके से सरकार ने ये नीति तो लागू कर दी थी, लेकिन बहुत सारे विभाग, निगम मंडल, आयोग और विश्वविद्यालय ऐसे थे जो नीति का पालन नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि देखिए, जो संविदा कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलनरत थे और संविदा नीति को पूर्णतः लागू किए जाने की मांग वो कर रहे थे। और उसी मांग को आधार रखते हुए सरकार ने दोबारा से एक निर्देश जारी किए हैं और सभी विभागों से वास्तविक स्थिति जानी है कि उनके डिपार्टमेंट में किस तरह की नीति लागू है और कितने कर्मचारियों को लाभ मिल पा रहा है। देखिए, अगर मैं संविदा कर्मचारियों के अगर हित की बात करूं तो उसमें सीधे तौर पर अनुकंपा नियुक्ति का फायदा उनको मिल पाएगा, ग्रेजुटी का उनको फायदा मिल पाएगा। हालांकि जब नीति लागू की गई तब उनको वेतनमान तो मिलने लगा था, लेकिन उनको ग्रेजुटी नहीं मिल रही थी। उनके अगर निधन हो जाता है ड्यूटी के दौरान तो उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही जो नियमित भर्तियां निकलती हैं उसमें 50% का आरक्षण जो है वो संविदा कर्मचारियों को नई संविदा नीति के तहत मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये नीतियां बहुत सारे डिपार्टमेंट में लागू नहीं थी और यही कारण है कि उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो अब देखना होगा कि सरकार का जो कदम है उससे कितना असर जो है वो संविदा कर्मचारियों को पड़ता है। हालांकि संविदा कर्मचारी जो यूनियन है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि नीति लागू की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई डिपार्टमेंट ने इसको अपनाया नहीं था। लेकिन अब उम्मीद है कि सरकार ने जब दोबारा से सख्ती से निर्देश दिए तो इसका पालन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि सरकार ने आदेश दिया, अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने चूंकि ये भी कहा था कि जो संविदा कर्मचारी 10 साल की अपनी सेवाएं पूरी कर चुके होंगे उनको जो है संविलियन नियमित कर्मचारी के तौर पर कर दिया जाएगा। तो उनको अब तक ये मौका नहीं मिला है कि वो नियमित कर्मचारी बन पाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी उठाई है कि बहुत सारे संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं या फिर जो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में जो बात कही गई है कि ग्रेजुटी देने की और इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति देने की, तो जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए और जो लोग सेवा के दौरान निधन जिनका हुआ है उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलनी चाहिए। तो लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार ने अब सख्ती दिखाई है तो उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी विभागों में संविदा नीति लागू होगी तो ग्रेजुटी हो, अनुकंपा नियुक्ति हो, इसका तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो नियमित पद निकलेंगे उसमें भी 50% आरक्षण संविदा कर्मचारियों के लिए मिल पाएगा। जी बिल्कुल, और जो इंतजार था और जो मांगे थी वो आखिरकार अब पूरी होने जा रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो सभी विभाग, निगम